नमस्कार। आज हम जिस किताब के सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं वो है द 4 आवर वर्क वीक। और यकीन मानिए ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये काम और जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है, सफलता का एक नया दर्शन। तो शुरुआत करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस मशहूर कथन से। यह हमें गहरी सोच में डालता है ना? यह हमें याद दिलाता है कि जिसे हम काम की सच्चाई या हकीकत मानकर चलते हैं उसे बदला भी जा सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी ये जो 9 से 5 की दुनिया है ये सिर्फ एक ऐसा भ्रम हो जिसे हम चाहें तो चुनौती दे सकते हैं। तो इस पूरी सोच का, इस पूरे दर्शन का जो मूल मंत्र है वो बहुत सीधा सा है। व्यस्त दिखने पर नहीं बल्कि सच में कुछ प्रोडक्टिव करने पर ध्यान दें। मतलब कितने घंटे काम किया ये गिनने के बजाय ये देखें कि नतीजा क्या निकला। बात सिर्फ मेहनत की नहीं है बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत की है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम समस्या से, जिसका सामना शायद हम में से कई लोग करते हैं। वो है एक ऐसे भविष्य के लिए लगातार काम करते रहने का जाल जो शायद कभी आए ही नहीं। इसे डिफर्ड लाइफ प्लान या कह सकते हैं स्थगित जीवन योजना। ये वही पारंपरिक रास्ता है ना कि 40-50 साल तक 9 से 5 की नौकरी करो, पैसे बचाओ और फिर ये उम्मीद करो कि 65 की उम्र में जाकर जिंदगी का असली मजा लेंगे। पर इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है? हम अक्सर अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा और सबसे जरूरी अपनी आजादी खो देते हैं। नतीजा, काम का बोझ और अंदर से एक खालीपन। तो फिर इसका हल क्या है? इस किताब के मुताबिक समाधान है सफलता, दौलत और यहाँ तक कि हमारी अपनी हकीकत की परिभाषा को ही पूरी तरह से बदल देना। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है जो हमें एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाता है। अब जरा इस तुलना को देखिए, इसमें एक बहुत दिलचस्प बात छिपी है। जो पुराने अमीर हैं वो भविष्य के लिए पैसा जमा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नए अमीर आज मतलब प्रेजेंट में एक अच्छी लाइफस्टाइल बनाने पर जोर देते हैं। ये किसी दिन के बजाय आज जीने की फिलॉसफी है। और सबसे बड़ा फर्क जानते हैं क्या है? पुराने अमीर बॉस बनना चाहते हैं जबकि नए अमीर एक ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हैं जो उनके बिना भी चलता रहे। तो आखिर ये नए अमीर हैं कौन? सीधी सी बात है, ये वो लोग हैं जो आजादी को, अपनी स्वतंत्रता को ही अपनी सबसे बड़ी दौलत मानते हैं। उनके लिए अमीर होने का मतलब बैंक में करोड़ों रुपए होना नहीं है। नहीं, उनके लिए दौलत है समय और कहीं भी आने जाने की आजादी। मतलब कहीं भी कभी भी अपनी पसंद का काम करने की पूरी स्वतंत्रता। ऑस्कर वाइल्ड ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो कुछ भी लोकप्रिय है वो गलत है। ये लाइन इस सोच को और भी पक्का करती है कि अगर हमें कुछ अलग, कुछ असाधारण नतीजे चाहिए तो हमें उन रास्तों पर सवाल उठाने होंगे जिन पर सब चल रहे हैं। मतलब अगर पूरी भीड़ एक ही दिशा में जा रही है तो शायद ये रुककर सोचने का समय है कि क्या कोई बेहतर रास्ता भी हो सकता है। तो सवाल उठता है कि ये सब किया कैसे जाए? खैर, इसका पहला और सबसे जरूरी कदम है एलिमिनेशन, यानी अनावश्यक चीजों को हटाना। ये एक कला है, उन सभी चीजों को अपनी जिंदगी और काम से हटाने की जो जरूरी नहीं है, ताकि हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगा सकें जो सच में मायने रखती हैं। इस बात को ब्रूस ली ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते थे कि महानता ज्यादा चीजें इकट्ठा करने में नहीं बल्कि फालतू चीजों को हटाने में है। ये दैनिक बढ़ोतरी नहीं बल्कि दैनिक कमी है। अपनी जिंदगी को सरल बनाना, सिंपल रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हुनर है और यही हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी खुशी की चाबी है। और इस हटाने की प्रक्रिया का जो आधार है वो है पारेटो प्रिंसिपल, जिसे हम सब 80-20 रूल के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हमारे लगभग 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ज्यादातर काम, हमारी ज्यादातर एक्टिविटीज उतनी असरदार नहीं होती। असली खेल है उन 20% कामों को पहचानने का जो सबसे बड़े नतीजे देते हैं। जैसे जरा सोचिए, किसी बिजनेस में कौन से गिने चुने ग्राहक होते हैं जो ज्यादातर कमाई लाते हैं, या हमारी कौन सी बस कुछ आदतें हैं जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देती हैं। अब इसे लागू करने के लिए हमें खुद से बस 2 बहुत जरूरी सवाल पूछने हैं। पहला, वो कौन सी 20% चीजें हैं जो हमारी 80% परेशानियों की जड़ हैं। और फिर दूसरा सवाल, वो कौन सी 20% चीजें हैं जो हमें 80% खुशी और कामयाबी दिलाती हैं। बस
इन दोनों सवालों के जवाब में ही छिपा है कि हमें क्या हटाना है और किस पर अपना ध्यान लगाना है। ठीक है, तो एक बार जब हमने फालतू चीजों को हटा दिया तो अगला कदम आता है ऑटोमेशन, यानी स्वचालन। इसका मतलब है ऐसे सिस्टम बनाना जो हमारे बिना ज्यादा समय लिए हमारे लिए इनकम जनरेट करे। इस ऑटोमेटिक इनकम सोर्स को किताब में एक नाम दिया गया है, म्यूज। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कह सकते हैं ऑटो पायलट पर चलता है, जो हमें काम में फंसे रहने के बजाय जिंदगी जीने की आज़ादी देता है। ये कुछ भी हो सकता है, एक ई बुक, एक ऑनलाइन कोर्स या फिर कोई खास प्रोडक्ट बेचने वाली एक छोटी सी वेबसाइट। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। जैसा कि बिल गेट्स कहते हैं, किसी भी चीज को ऑटोमेट करने से पहले उसे सिंपल बनाना और फालतू चीजों को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी खराब या इनएफिशिएंट प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं तो आप सिर्फ उस खराबी को, उस इनएफिशिएंसी को और बढ़ाएंगे। तो सवाल है, एक म्यूज बनाया कैसे जाए? इसके लिए किताब में 3 आसान से स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, एक नीश प्रोडक्ट ढूंढे, मतलब एक ऐसा खास प्रोडक्ट जो किसी खास मार्केट की जरूरत पूरी करता हो। दूसरा, उस पर बहुत सारा पैसा लगाने से पहले छोटे मोटे ऑनलाइन एड से ये टेस्ट कर लें कि लोग उसे खरीदना भी चाहते हैं या नहीं। और तीसरा, ऑर्डर लेने से लेकर शिपिंग और कस्टमर सर्विस तक सब कुछ ऑटोमेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और ये सब कुछ, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, ये सब हमें हमारे आखिरी लक्ष्य तक ले जाता है, लिबरेशन, यानी मुक्ति। ये समय और जगह की पाबंदियों से आज़ादी है, एक ऐसी जिंदगी जीने की आज़ादी जो हम हमेशा से चाहते थे, भविष्य में नहीं बल्कि आज, अभी। इस किताब में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, मिनी रिटायरमेंट्स का। मतलब जिंदगी के आखिर में एक बड़े रिटायरमेंट का इंतजार करने के बजाय क्यों न जिंदगी भर छोटे छोटे मिनी रिटायरमेंट्स लिए जाएं। ये काम के बीच में लिए गए लंबे ब्रेक हैं, घूमने फिरने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत मशहूर कहानी है। एक अमीर बिजनेसमैन एक मछुआरे को नदी किनारे आराम करते हुए देखता है। वो उसे सलाह देता है, तुम और मेहनत क्यों नहीं करते? ज्यादा मछलियां पकड़ो, एक बड़ी नाव खरीदो, फिर एक पूरी कंपनी बनाओ, ताकि दशकों बाद तुम रिटायर होकर आराम से यहाँ बैठ सको। मछुआरा मुस्कुराता है और कहता है, लेकिन वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। ये छोटी सी कहानी हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि हम अक्सर खुशी को भविष्य के लिए क्यों टालते रहते हैं। और हम इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर कोई भी डर या कोई भी सीमा न हो तो कोई इंसान असल में क्या करना चाहेगा? वो क्या चीज़ है जो उसे सच में उत्साहित करती है? सफलता की पारंपरिक परिभाषाओं से हटकर एक ऐसी जिंदगी डिजाइन करना जो हमें वाकई में जिंदा महसूस कराए, शायद यही सबसे बड़ा इनाम है।